पॉइंट टू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारत की गीदड़ बबकियों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने पहली बार JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को मैदान में उतार दिया। ताज़ा तरीन इत्तलाहात के मुताबिक जदीद तरीन जंगी लड़ाका तियारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बाकायदा तौर पर पाक फ़िज़ाइया के दफाई बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस तियारे की क्या खसूसियात हैं और कैसे दुश्मन के दिलों पर ये अपनी हैबत तारी किए हुए है, आज की जेर नजर वीडियो में इसी मौजू को जेर बहस लाया जाएगा। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चलें कि हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी पर मबनी हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए नाजरीन, चल कर आज के आम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये बात तो हर पाकिस्तानी जानता है कि पाक फौज की मर्दाना वार सलाहियतों ने दुश्मन को चारों खाने चित कर रखा है। ये वो मर्दे बोरां हैं जिनकी एक ललकार से दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। इकबाल के ये गाजी और पुरअसरार बंदे मैदान कारज़ार में वो जवाहर दिखाते हैं कि जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कौम को फख्र है कि इनकी अफवाज की तारीफ दुनिया भर की कवाम करती है। पाक फौज की सलाहियत जिस कदर ज्यादा है, ऐसे ही वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानी सपूतों ने जदीद तरीन हथियार बनाए और इनके इस्तेमाल के मुतल्लिक जानने के लिए हमा वक्त कोशां रहते हैं। समुद्रों, पहाड़ों और हवाओं से लेकर जमीन पर इनका राज चलता है। पाक फ़िज़ाइया के हवाले से यहाँ आपको एक आम खबर देते चलें कि चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका काविशों से तैयार होने वाली डबल सीट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली खेप मुतारफ करवा दी गई। इस खेप के जरिए जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 8 की तादाद में पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में मुनक्कद तकरीब में चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने खसूसी तौर पर शिरकत की और इसमें चाइनीज़ हकाम भी शरीक थे। दुश्मन को बताया गया कि पाकिस्तान और चीन दफाई मामलात में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान और चाइना ने सिर्फ 5 माह की रिकॉर्डेड मुद्दत में ये तियारे डिजाइन किए हैं, जिसके बाद हमसाया मुल्क भारत में खलबली मच चुकी है और हिंदू शरपसंद कौम ये दुहाई दे रही है कि पाकिस्तान ने हमारी तबाही का सामान तैयार कर लिया है। प्यारे हम वतनों, पाकिस्तानी लड़ाका तियारे JF-17 थंडर का जदीद तरीन वेरिएंट JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दुनिया के पहले बेहतरीन चौथी नस्ल के लड़ाका तियारों से भी ज्यादा जदीद तरीन है और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने अपनी सलाहियतों में अमेरिकी F-16, फ्रांस के मिराज 2000 और भारत के राफेल जैसे मशहूर लड़ाका तियारों को पीछे छोड़ दिया है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का इंजन ज्यादा ताकतवर है, जिसकी बदौलत ये आवाज की रफ्तार के मुकाबले में दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार से परवाज कर सकता है। इसमें खास किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस तियारे का वजन खासा कम है। इसमें पावरफुल रडार भी लगाया गया है, जिसकी मदद से दुश्मन की नजरों से बआसानी बचा जा सकता है। ये तियारा ऐसे जदीद तरीन रडार सिस्टम से भी लैस है जिसको जाम करना दुश्मन के बस की बात नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पायलट का हेलमेट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो तियारे के अतराफ से बेहतरीन वाकफियत के अलावा तियारे पर बेहतरीन कंट्रोल की सलाहियत भी देता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में तवील फासले पर मौजूद जमीनी हदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने के लिए खसूसी टारगेटिंग आलात नस्ब किए गए हैं, जबकि यह तियारा जमीनी या फजाई हदाफ से खारिज होने वाली हरारत या रोशनी से शिनाख्त करने वाले निज़ाम यानी ESR से भी लैस किया गया है। यह तियारा दौरान परवाज ईंधन भरवाने की सहूलत भी रखता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये 2500 किलोमीटर तक लगातार लड़ने की ताकत से माला माल है। फजा से फजा और फजा से जमीन तक मार करने वाले जदीद तरीन मिसाइल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में फिट किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के फख्र यानी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तियारे की सबसे मुनफरिद खूबी ये है कि इसमें 2 पायलट्स बैठकर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ये 2 सीटा एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से दुश्मन की हर हरकत पर बआसानी नजर रखी जा सकती है और हर वक्त कार्रवाई करते हुए दुश्मन को धूल चटाई जा सकती है। एक और आम बात यह है कि JF-17 थंडर तियारे कम खर्च होने की वजह से भी अपनी अहमियत दुगनी कर रहे हैं। अगर दफाई मैदान में इन पर नजर दौड़ाई जाए तो कई ममालिक
अरबों डॉलर खर्च करके भी इस जैसा तियारा तैयार नहीं कर सके। भारत का राफेल हो या फिर अमेरिका का F-16, दोनों ही इस मैदान में कम खसूसियात के हामिल हैं, जबकि इनकी लागत GA-17 थंडर ब्लॉक 3 से कहीं ज्यादा है। बाज माहिरीन तो कहते हैं कि GA-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिका के जदीद तरीन तियारे F-22 का हम पल्ला है। अगर इन अवामल को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने मकामी सतह पर असगरी तियारा साजी में खुद कफालत की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। GA-17 थंडर ब्लॉक 3 में एक 23 मीटर की मशीन गन नस्ब की गई है। आवाज से हवा में फायर करने वाले SP-10 और SP-9 नामी मिसाइल GA-17 थंडर ब्लॉक 3 भी ले जाने की सलाहियत से माला माल है। इसके अलावा बहरी जहाजों के खिलाफ GA-17 थंडर ब्लॉक 3 तियारा C-8 और एरोजोन मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मिसाइल GPS सिस्टम से मुंसलिक होते हैं और अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, GA-17 थंडर ब्लॉक 3 के कॉकपिट में 2 अदद कंप्यूटर नस्ब होते हैं जो कि कंट्रोल रूम और जमीन से आने वाली मालूमात को पायलट तक न सिर्फ पहुंचाते हैं बल्कि हवाई जहाज को उड़ाने और ऑपरेट करने में भी इन्हीं 2 कंप्यूटर्स का आम किरदार होता है। GA-17 थंडर ब्लॉक 3 में नस्ब रेडार सिस्टम 60 किलोमीटर की दूरी से आने वाले मिसाइल का पता लगा लेते हैं। कहा जाता है कि ये इब्तदाई बनावट के लिहाज से ये तियारा F-16 के मुशाबे था, जिसकी वजह से अमेरिकी हुकाम ने ये शोर मचाया कि F-16 की नकल उतारना कानूनन जुर्म है। जिसके बाद पाकिस्तानी और चाइनीज इंजीनियर्स ने इसको मिराज तियारे की शक्ल सूरत में ढाला है, जबकि किसी हद तक इसकी शक्ल F-16 से भी मिलती है। इस तियारे की कीमत 15 से 20 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। पाकिस्तानी हुकाम ने ये अंदिया दिया है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और चाइना मिलकर पाकिस्तान के अंदर ही कायम एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स में 300 के करीब GA-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तियारे तैयार करेंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि हालात को देखते हुए ये तादाद बढ़ा दी जाए। एक खुशखबरी ये भी है कि इस तियारे की खुसूसियात को देखते हुए कई ममालिक ने इसे खरीदने की ख्वाहिश ज़ाहिर करना शुरू कर दी है। इन ममालिक में अलजायर, बांग्लादेश, मिस्र, मराकश, सऊदी अरब, नाइजीरिया, म्यांमार और जिम्बाब्वे शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, GA-17 थंडर ब्लॉक 3 की एक खास बात यह है कि इसमें चीन के जदीद तरीन तियारों J-10 और J-20 के फीचर भी शामिल किए गए हैं, जबकि GA-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली आजमाइशी फ्लाइट को पाकिस्तानी काबल पायलट ने सरंजाम दिया। इसकी टेस्टिंग के दौरान तमाम फीचर्स को जांचा गया। तसल्ली बख्श करार दिए जाने के बाद 8 जदीद तरीन GA-17 थंडर ब्लॉक 3 जंगी तियारे पाकिस्तानी फजाइया के दफाई बेड़े में शामिल कर दिए गए। ये खबर भारत के लिए किसी कहर से कम नहीं। जब से ये खबर मंजरे आम पर आई है, भारत में कहराम बरपा है और भारतीय मीडिया इस हवाले से कह रहा है कि पाकिस्तान ने भारत की तबाही का खतरनाक सामान तैयार कर लिया है और आने वाले दिनों में अगर जंग होती है तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और भारतीय अफवाज भी शदीद परेशान है कि GA-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला कैसे किया जाए। इससे कबल जो रसवाई भारत को 27 फरवरी के दिन उठाना पड़ी, वही अभी तक भारतीय सरकार और फौज को चैन से सोने नहीं देती, और जबकि पाकिस्तान को GA-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसा जदीद तरीन जंगी जहाज मौसूल हो चुका है, तो इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। सिर्फ भारत ही नहीं, तरपर्दा अमेरिकी और इसराइली हुकाम तशवीश में मुब्तला है कि ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान खित्ते का ताकतवर तरीन मुल्क बन जाए। बहरहाल गैर मुस्लिम कुव्वतें जो भी कर लें, वो हमारे प्यारे वतन का बाल भी बागा नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस मुल्क पर अपनी खसूसी फजलो करम कर रखा है। पाक फौज भी कुदरत की जानब से अता करदा एक तोहफा है। पाक फौज की इस कामयाबी पर हम अफवाज पाकिस्तान और जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे चैनल की जानब से सलाम है इन जवानों को जो मुल्क के एक एक इंच का दफा बड़ी जवां मर्दी से करते हैं। सलाम है उन माओं पर जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान कर रखे हैं, और सलाम है उन बहनों पर जिनके शेर दिल भाई वतन की सुनहरी मिट्टी से ऐदे वफा किए हुए हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक वतन अजीज को
تا قیامت شاد و آباد اور قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تمام اچھی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ نگہبان۔